तो भाई लोग, प्रभास के फैंस बोलते हैं कि प्रभास इंडिया का नंबर 1 स्टार है। वहीं दूसरी तरफ प्रभास के हेटर्स बोलते हैं कि ना, ये सिर्फ लॉटरी स्टार है। अब मैंने इन दोनों बातों को देखते हुए सोचा कि क्यों ना इस पर एक वीडियो बना दी जाए। प्रभास सच में नंबर 1 स्टार है या सिर्फ लॉटरी स्टार। वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करना, क्योंकि प्रभास की हम बाहुबली से लेकर कल्कि तक सारी मूवीज का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन जोड़ेंगे और फिर तय करेंगे प्रभास कौन है। लेकिन हाँ, प्रभास की आर्मी के बारे में मैं एक बात कहना चाहूंगा कि जिस तरह उस बंदे का फैन बेस है, वैसा इंडिया के अंदर किसी का भी नहीं है। और प्रभास के फैंस की पावर मुझे तब पता चली जब लोगों ने प्रभास के बारे में 2-4 वीडियो बनाकर यूट्यूब पर लाखों में सब्सक्राइबर्स कर लिए। तो प्रभास के फैंस, मेरे हजारों में सब्सक्राइबर्स तो करा ही सकते हो 31 अगस्त तक, क्योंकि उस दिन मेरा जन्मदिन है। तो प्लीज करवा दो। फिलहाल तब तक अपन लोग देख लेते हैं कि प्रभास इंडिया का नंबर 1 स्टार है या फिर लॉटरी स्टार। तो हम लोग ज्यादा पीछे नहीं जाएंगे, बाहुबली से लेकर कल्कि तक बात करेंगे, क्योंकि बाहुबली से पहले प्रभास की कौन सी मूवी आई थी मुझे भी नहीं पता। और प्रभास के हेटर्स, मैं तुमसे कह रहा हूँ, तुमसे सिर्फ बॉक्स ऑफिस कलेक्शन ही तय करेगा कि प्रभास नंबर 1 स्टार है या फिर लॉटरी स्टार। तो चलिए शुरू करते हैं। लेकिन प्रभास की आर्मी करवा दो 31 अगस्त तक हजारों में सब्सक्राइबर्स। तो अपन लोग वहीं से शुरू करेंगे जहाँ से प्रभास ने शुरुआत की थी। देखो, बाहुबली 1 उस वक्त आई थी जिस वक्त साउथ मूवीज का पैन इंडिया लेवल पर कोई भी बोलबाला नहीं था। लेकिन जैसे ही बाहुबली रिलीज हुई, चारों तरफ से 3 आवाजें आना शुरू हो गयी। और वो 3 आवाजें जानते हो कौन सी थी? पहली आवाज, एस.एस. राजामौली ने इस खतरनाक लेवल की मूवी कैसे बना दी। और दूसरी आवाज, प्रभास ने इतना डिफिकल्ट कैरेक्टर इतना अच्छे से कैसे निभाया। और तीसरी आवाज ने तो अपना रोला बना दिया था। जानते हो कौन सी आवाज थी? वो कटप्पा ने बाहुबली को क्यों मारा। और अगर मैं सच कहूँ तो यही वो आवाज थी जिसने बाहुबली 2 को 1800 करोड़ प्लस ले गई, जो कि आज भी इंडिया की सेकंड हाईएस्ट ग्रोसिंग मूवी है। और जो प्रभास को लॉटरी स्टार बोल रहे हैं, मैं उनको बता दूं कि बाहुबली 2 वो मूवी है और प्रभास वो स्टार है जिसने बाहुबली 2 के पहले ही दिन थिएटर्स में 1 करोड़ पब्लिक को बुलाया था। और ऐसा रिकॉर्ड आज तक कोई भी नहीं बना पाया है। और उस मूवी ने अपने लाइफ टाइम में 1810 करोड़ कमाकर एस.एस. राजामौली को इंडिया का नंबर 1 डायरेक्टर बनाया और प्रभास को नंबर 1 स्टार। और अब बाहुबली दी एपिक आ रही है, उसमें दोनों पार्ट्स को मर्ज करके एक मूवी बनाया जाएगा। और मुझे लगता है ये मूवी री रिलीज में कुछ ऐसा कलेक्शन कर जाएगी जिसे देखकर कुछ स्टार पानी भरेंगे। खैर, आगे बढ़ते हैं। बाहुबली 2 के बाद आती है साहो, जो कि अपने पहले ही दिन 130 करोड़ की ओपनिंग लेती है। लेकिन इतनी बड़ी ओपनिंग लेने के बाद भी वो अपने लाइफ टाइम में 450 करोड़ का ही बिजनेस कर पाती है। वर्ल्ड वाइड की बात कर रहा हूँ मैं। और वो मूवी प्रभास की बहुत बड़ी डिजास्टर साबित रही। और उसके पीछे की वजह सिर्फ इतनी सी थी कि वो बहुत ही वाहियात किस्म की मूवी थी। और यहीं से शुरू होता है प्रभास को लॉटरी स्टार कहना, क्योंकि पब्लिक को ये लगने लगा कि ये बंदा एस.एस. राजामौली के बिना कुछ भी नहीं है। और फिर साहो के बाद एक ऐसी मूवी आई जिसे देखने के बाद साहो जैसी वाहियात मूवी भी एक मास्टरपीस लगने लगी। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ राधे श्याम की। और इस मूवी को देखकर प्रभास के फैंस को भी शक होने लगा था कि बाहुबली में यही बंदा था जिसके हम फैन बने थे। और ये मूवी कितनी बड़ी वाहियात थी, इस चीज का अंदाजा इस बात से लगा लो, इसका बजट 300 करोड़ होने के बाद भी इस मूवी का कलेक्शन वर्ल्ड वाइड में 150 करोड़ भी पार नहीं कर पाता। और ये प्रभास के साथ साथ प्रभास के फैंस को भी झटका देकर जाती है। मगर यहाँ तक तो ठीक था, लेकिन उसके बाद जो हुआ उसे देखकर तो प्रभास के फैंस भी सोच विचार करने में लग गए थे कि यार ये वही बंदा है जो बाहुबली 2 में 1810 करोड़ देकर बैठा है। ये वही बंदा है जो इंडिया की सेकंड हाईएस्ट ग्रोसिंग मूवी देकर बैठा है। मुझे पता है कि आप लोगों को पता चल गया होगा कि मैं किस मूवी के बारे में बात कर रहा हूँ। और मैं उस मूवी का नाम नहीं लूंगा, उस मूवी का नाम आपने मुझे कमेंट में बताना है। लेकिन हाँ, फिर आती है सलार, जिसने प्रभास और उनके फैंस को थोड़ी राहत की सांस दिला दी, क्योंकि ये मूवी प्रभास की पिछली तीनों मूवी से अच्छी थी। और अगर पिछली तीनों मूवी से बॉक्स ऑफिस कलेक्शन कंपेयर करें तो ये पिछली तीनों मूवी से बहुत बहुत अच्छा करती जा रही थी। और इसने अपने लाइफ टाइम में एग्जैक्टली इतने ही नंबर करे जितने बाहुबली 1 ने किए थे, यानी कि 650 करोड़। इसका मतलब सलार 2 भी 1800 करोड़ कमाएगी।
खैर देखते हैं। और फिर वो मूवी आ जाती है जिसका इंतजार प्रभास के फैंस बाहुबली 2 के बाद कर रहे थे कि प्रभास अगली 1000 करोड़ी फिल्म कब देंगे। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ कल की 2898 AD की, जिस मूवी ने प्रभास को वही स्टारडम वापस ला दिया जो बाहुबली 2 के वक्त पर था। और इस मूवी ने 1042 करोड़ कमाकर प्रभास का बड़ा कमबैक कराया। और जो प्रभास को लॉटरी स्टार बोलते हैं, मैं उन्हें बता दूं कि बाहुबली से लेकर कल्कि तक प्रभास ने टोटल बॉक्स ऑफिस कलेक्शन कितना किया है। अगर आप हेटर्स हो तो इस वीडियो को यहीं छोड़ सकते हो, क्योंकि आपकी गांड जलने का खतरा है। अगर आप फैंस हो तो आप खुशी में झूमने लगोगे, क्योंकि प्रभास ने कुछ चमत्कारी नंबर ही हासिल किए हैं। तो बाहुबली से लेकर कल्कि तक प्रभास ने 7 मूवी की हैं और इन 7 मूवी का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन वर्ल्ड वाइड में 5180 करोड़ है, यानी कि 5180 करोड़। और अब मैं ये आपसे पूछना चाहता हूँ कि प्रभास नंबर 1 स्टार है या फिर लॉटरी स्टार? आप मुझे कमेंट में बताओ। और वीडियो कैसी लगी ये भी जरूर बताना, और 31 अगस्त को याद रखना और सब्सक्राइब करके ही जाना।